Good evening, everyone. Welcome to Mathshala. This is partial differential equations lecture number 8. 8वां लेक्चर है ये। हम लोगों ने CF कैसे निकालते हैं वो पिछले क्लास में सीख लिया था, है ना। राइट हैंड साइड को अभी हमने कंसीडर नहीं किया था, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को जीरो के इक्वेट करके और हमने ऑक्सिलरी फंक्शंस के सेंस में इसका सोल्यूशन निकाल लिया। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे ऑक्सिलरी फंक्शंस। So how do we play with these auxiliary functions that we have already seen? अब हम इसकी बात करेंगे। देखिए ओडी में जब हम ओडी सॉल्व करते हैं, लेट अस एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ, 2y डैश प्लस y इक्वल्स टू sin x। तो सबसे पहले इसमें हम क्या बताते हैं कि इसमें दो li सोल्यूशन है ना, साथ में एक तीसरा li भी होगा जिसका नाम जिसको हम लोग तो दो यहाँ से मिलेंगे प्लस एक यहाँ से मिलेगा, एक li एक्स्ट्रा होता है ना। तो अब देखिए तो ये दो की चर्चा तो हमने कल कर ली थी कि ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। जैसे इक्वल टू 0 क्या मतलब इसको आप कंसीडर नहीं कर रहे, लेकिन जब आप पीआई में कंसीडर करते थे, याद करें कि पीआई कैसे निकाला जाता था। याद रखिए पीआई सीएफ के साथ लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। सो सीएफ इज एलआई विथ पीआई। सीएफ और पीआई आपस में एलआई होते हैं, ये एक रिजल्ट है, इसको याद रखिए। ठीक है, और साथ ही साथ पीआई में कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता, है ना। पीआई में कभी कोई कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है, याद रखिए। तो अब देखिए पीआई जब निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, 1/f ऑफ डी। एफ ऑफ डी का मतलब इसमें ये डी में इक्वेशन बनाते हैं इनटू राइट हैंड साइड। लेटर से राइट हैंड साइड को हम लोग आर एक्स से डिनोट कर रहे हैं। और फिर याद करिए तो हम लोग जब यहाँ पे साइन एक्स होता था तो क्या करते थे, तो हम लोग करते थे डी स्क्वायर की जगह पे क्या रखते थे, माइनस ए स्क्वायर रख देते थे। हाँ, अगर e टू द पावर ax एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो हमें बहुत आसान लगता था। क्यों? क्योंकि जो सपोज e टू द पावर ax a यहाँ पे पुट कर दीजिए, यू विल गेट द रिजल्ट, है ना। सिमिलर चीजें जो है वो यहाँ भी है, सिमिलर चीजें यहाँ भी है, बट सिर्फ आपको उन चीजों को देखना है कि दो वेरिएबल में वो काम कैसे कर रही है। मतलब ओडी में जैसे काम करती थी ठीक वैसी ही पीडीई में काम करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे पीडीई में काम करेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल, है ना, फॉर पीडी, फॉर होमोजीनियस। होमोजीनियस किस सेंस में कहा गया था, हर टर्म की डिग्री सेम है उस सेंस में कहा गया था। ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल विल बी गिवन बाय, so pi will be given by 1 upon some function of d comma d prime d dash और f of x comma y। याद रखिए यहाँ z नहीं होता, ठीक है। या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, 1/5 ऑफ dx एंड dy, एंड यहाँ पर आ जाएगा f ऑफ x माइनस वाई, x कॉमा वाई। ठीक है, अब इन f ऑफ x कॉमा वाई के अलग अलग फॉर्म्स के ऊपर हमारे पर्टिकुलर इंटीग्रल्स डिपेंड करेंगे। जैसे मान लीजिए केस वन, इजिएस्ट केस से शुरू करते हैं हम लोग। लेट हमारा जो f ऑफ x कॉमा वाई है दैट इज e टू द पावर ax प्लस by। तो आप समझ रहे होंगे इसका पीआई कैसे निकाला जाएगा। तो जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल सही है, a की सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, b की वैल्यू d, है ना। तो पीआई कैसे निकाला जाएगा, 1/5 ऑफ dx प्लस dy था ना, तो dx की जगह पे क्या पुट कर देंगे, यस a, और dy की जगह पे b, एंड e टू द पावर ax प्लस dy, खत्म हो गया। इजीएस्ट फॉर्म हुआ करता था, है ना। प्रोवाइडेड phi ऑफ a comma b is नॉट जीरो। ठीक है, जीरो भी होंगे तो हम आएंगे, धीरे धीरे उन पे आएंगे। आप वन वेरिएबल के साथ इसका कनेक्शन देखते जाइए ताकि आपको याद रखने में आसानी हो जाए। ठीक है, कैसे याद रखना है इन चीजों को, ये समझने में आसानी हो जाए। अब देखो लिख लेते हैं यहाँ पे कि dx की जगह पे हम लोग a पुट कर देंगे और dy की जगह पे हम लोग b पुट कर देंगे, या फिर d प्राइम, सॉरी d
लेट अस से ये डी है और ये डी प्राइम है। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करना चाहोगे? अब इस पे क्या ही क्वेश्चन करेंगे, एक साथ करेंगे, ठीक है। केस टू क्या है? अगर आपका एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई जो है वो साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म में हो, या फिर कॉज ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। साइन और कॉज में दोनों में सेम चीज रहती है। ऑब्लिक नहीं लगाता, नहीं तो आप डिवाइड समझ लेंगे और इसको टैन लिख देंगे, है ना। और कर देता हूँ, और साइन हो या कॉज हो तो क्या होता है, तो देखिए वहां पे क्या होता था पीआई में, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे क्या होगा, डी की जगह पे माइनस ए स्क्वायर, डी वाई सॉरी डी एक्स स्क्वायर की जगह, डी वाई स्क्वायर की जगह पे माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर। एक चीज और यहाँ पे ऐड हो जाती है, डी एक्स इंटू डी वाई डी एक्स डी वाई जगह पे आ जाता है माइनस ए माइनस बी। ए बी। अब देखो ध्यान से देखो, ये टर्म ऐड क्यों हो गया। देखो ये तो हमें वन वेरिएबल से भी समझ में आ रहा है कि ये करेंगे, मतलब अगर मैं आपको नहीं पढ़ाता एग्जाम में आ जाता तो आप दिमाग लगा के इतना तो कर ही लेते। ये टर्म जो है अगर आप इसको देखेंगे तो ये सेकंड ऑर्डर टर्म है नहीं। तो वहां पे क्या होता था, डी को माइनस ए स्क्वायर से करते थे डी स्क्वायर को, क्यों? क्योंकि वहां पे और कोई सेकंड ऑर्डर टर्म ही नहीं होता था, जो होता था वो दो से कम वाले होते थे। तो जितने भी कॉन्सेप्ट क्या है, जितने भी सेकंड ऑर्डर टर्म्स हैं उन सब में ये सब्स्टिट्यूशन रूल लगाना है आपको। जितने भी सेकंड ऑर्डर, तो ये क्योंकि सेकंड ऑर्डर टर्म बन जाता है इवेंचुअली, इसलिए आपको इसमें भी रूल लगाना है। क्लियर भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए, यस ये भी केस थोड़ा सा ठीक है। सो केस 3, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई जो है वो आ जाता है ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई इंटू सम फंक्शन एक्स वाई। अब जरा वन वेरिएबल में याद करके, ये क्या कर दिया मैंने, उप्स, अरे यार एक सेकेंड ना, चलिए शुरू करते हैं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ये देखिए ये अगर फॉर्म बन जाती है इनटू वी ऑफ एक्स कॉमा वाई। अब मुझे बताइए वन वेरिएबल में क्या किया करते थे, अगर आपके पास यहाँ पे एफ ऑफ डी ई टू द पावर ए एक्स इंटू सम जी ऑफ एक्स हो जाता था, तो याद करके बताओ क्या करते थे। सर ई को बाहर लाएंगे, अगर अपन सामने लिखेंगे तो ई के कोएफिशिएंट को डी में ऐड कर देंगे। Exactly. ये कर दिया करते थे और उसके बी बाद प्लस ए इसको सॉल्व करते थे, कॉम्बिनेशन होता है। इस वाले पार्ट को सॉल्व करते। सिमिलर यहाँ पे करेंगे, ठीक है। वेरी सिमिलर अप्रोच इज हियर। okay phi of yes so very similar approach is pi is given by e to the power ax plus by 1 upon phi of dx plus a comma dy डी प्राइम प्लस बी इंटू वी ऑफ एक्स। सेम चीज है। क्वेश्चंस करेंगे तो आइडिया मिलेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला टाइप करते हैं हम लोग केस 4। मान लीजिए, है ना, मान लीजिए जो आपका एफ एक्स है वो एक पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन है, एक्स टू द पावर m y टू द पावर n। बताइए कि वन वेरिएबल में क्या किया करते थे, व्हाट डू यू यूज टू, मतलब अगर ऐसा लिखा होता था व्हाट डिड यू यूज टू डू इन केस ऑफ, लेट अस से ऐसे लिखा होता बाइनोमियल एक्सपेंशन करते थे सर। एग्जैक्टली, मतलब डी की लोवेस्ट इनवर्स ले जाते थे ना डिग्री ऊपर टर्म उसमें। को कॉमन निकालते थे, लोवेस्ट डिग्री टर्म को मतलब कॉमन हम निकाल लोग के कोशिश उसको या करते तो थे कि 1 प्लस हाँ सम जी 1 प्लस डी प्लस माइनस ऐसा कुछ बन जाए, फिर इसको ऊपर ले जाके और बाइनोमियल उसको ऊपर ले जाते थे सर, फिर इसको ऊपर लेके चले जाते थे एंड सो ऊपर ले माइनस में आ जाते। सिमिलरली यहाँ पे फिर क्या करते थे, डिफरेंशिएट होने के बाद कुछ टर्म्स के बाद ये जीरो होना शुरू हो जाता था बिकॉज डिफरेंशिएट हो रहा होता था, ठीक है। तो इसमें देखो अगर m इक्वल टू n है, यानी कि दोनों की पावर सेम है, तब तो आप किसी के भी
उसमें एक्सपेंड कर दो हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू आइदर dx और dy। कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर मान लीजिए m बड़ा है, m इज ग्रेटर देन n, तो क्या होगा? ग्रेटर देन। m बड़ा है मतलब x पे एक्सपोनेंट बड़ा है, इसका मतलब x ज्यादा देर तक चलने वाला है डिफरेंशिएशन में, y जल्दी खत्म हो जाएगा। तो dy के एक्सपेंड करेंगे। dx के रिस्पेक्ट में, है ना। अगर m बड़ा है, अगर m बड़ा है तो dx के रिस्पेक्ट में करें, क्योंकि ऐसे क्या होगा, अगर आपने dy के रिस्पेक्ट में कर दिया तो इस पे जो बचने वाली पावर्स हैं उनका कोई यूज नहीं होगा, ये क्योंकि ये उसको जल्दी खत्म कर देगा। समझ रहे हैं? ओके तो जी। एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू dx। थर्ड पॉइंट, फॉर m लेस देन n एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू dy नाउ, dy। यानी कि जिसमें ज्यादा है उसमें करेंगे तो फायदा है। ठीक है, मतलब आपको क्लियर आइडिया मिले। बस यही 3 केस है ना। तो इस पे भी क्वेश्चंस आएंगे तो हम देखेंगे, अभी मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको। और कौन से टाइप हैं देख लेते हैं। ओके, ठीक है, e⁻x वाला हमने कर लिया है। हाँ, एक टाइप है जो इम्पोर्टेंट है और अलग है, ये टाइप आपने पीडीएफ स्पेशल में नहीं दिया होगा, ये स्पेशल टाइप है। ठीक है, स्टार लगाना। अगर आपका f ऑफ x, y कोई जनरल फंक्शन दिया है जो लीनियर फंक्शन, फंक्शन मतलब सम फाई ऑफ अल्फा x प्लस बीटा y, प्लस बीटा y। मान लीजिए ये दिया हो। ठीक है, एमडी राय सिंघानिया पढ़ते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, पूरा डेटा वहीं से है ये। ठीक है, मान लीजिए ये दिया हुआ है, तो अब इस लीनियर फंक्शन के लिए एक फॉर्मूला है या एक अप्रोच है, उसको याद रखिए क्या। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रिप्लेस dx with alpha and dy with beta. बीटा। So dx with respect to with alpha and dy with beta. Then आपका जो pi का एक्सप्रेशन है that will become something like this, 1 upon phi of alpha comma beta. अल्फा बीटा। अच्छा, मैंने phi नहीं लिखवाया आपको, तो phi बेसिकली ये है, dx dy। ऊपर है psi of alpha psi x of plus beta y। अल्फा x प्लस बीटा y। अब ये देखिए ये हो रहा है, हाँ, x plus beta y। इंटीग्रल कितने बार, इंटीग्रल इज n टाइम्स, जितनी डिग्री है आपके डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्टली n टाइम्स। ठीक है, तो देखिए n का मतलब क्या है, जितना ऑर्डर है ना, डिग्री जितना सॉरी ऑर्डर। ऑर्डर है उतनी ऑर्डर बार डिफरेंशिएट करेंगे, वो उतने बार इंटीग्रेट करेंगे हम। ठीक है, जितना भी ऑर्डर होगा। और किसको इंटीग्रेट करेंगे, साई ऑफ u आई ऑफ अल्फा u du डी du रोज du यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं है भाई, है ना। यहाँ पे जो du है वो बता देता हूँ, वेयर इज अल्फा अल्फा यू एक्स प्लस प्लस बीटा वाई। बीटा वाई, एंड ऑफ कोर्स अब du आप समझ गए होंगे कि क्या है। ठीक है, अगेन प्रोवाइडेड, अगेन आई ऑफ अल्फा बीटा इज नॉट जीरो। बीटा सॉरी कॉमा बीटा इज नॉन जीरो। क्यों? क्योंकि ये जीरो जब होगा ना तो वो अलग ही केस बनते हैं, है ना। तो आपको भी पता है, ओडी से ही पता है कि जब ये जीरो हो जाता है डिनोमिनेटर तो अलग केस बनते हैं। ठीक है, यहाँ तक मामला क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब करें क्वेश्चन, चालू करें। चलो क्वेश्चन करते हैं, पहले अच्छे क्वेश्चन से शुरू करेंगे। मान लीजिए आपको दिया हुआ है, फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर, इसके लिए पूछ रहा है dx स्क्वायर प्लस dx dy माइनस 2 dy स्क्वायर z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस y। अब यहीं से मैंने क्यों शुरू किया, इसको स्टार लगा लो, क्योंकि ये एक ऐसी फॉर्म है जो ओडी में वन वेरिएबल में हमें, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, है ना। तो आप स्टैंडर्ड तरीके से इसको सॉल्व नहीं कर सकते।
कौन सा तरीका अपनाया जाएगा बताइए? एक्सपोनेंशियल नहीं है, साइन कॉस नहीं है ना, और आपका पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों पॉलिनोमियल नहीं है ये? स्पेशल केस। बिकॉज ऑफ स्क्वायर रूट, बिकॉज ऑफ स्क्वायर रूट टर्म, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो अब आपको समझना होगा कि ये जो है, ये बात हो रही है स्पेशल टाइप। ठीक है, कहाँ गया ये? ठीक है, तो सबसे पहले देखना है कितने डिग्री की, कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है? 2 ऑर्डर की। 2 बार डिफरेंशिएट करें, इंटीग्रेट करेंगे, तो पी जो है वो क्या आएगा? सबसे पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पे फाई ऑफ, सॉरी पी सीधे लिख दिया मैंने, यहाँ पे जाई ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस वाई। यानी कि अगर मैं पूछूं व्हाट इज जाई ऑफ टी, तो क्या बोलेंगे? अंडर रूट टी। एग्जैक्टली, स्क्वायर रूट ऑफ टी। अल्फा कंपेयर करेंगे 2 आएगा, और बीटा कंपेयर करेंगे तो 1। अब फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करिए, देखिए क्या आ रहा है। जब आप फॉर्मूले में 1 अपॉन नीचे फाई क्या है, अच्छा वो तो लिखा ही नहीं भाई, फाई ऑफ एक्स डी एक्स कॉमा डी वाई क्या है बताएं? ये है आपका फाई, डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई माइनस डी वाई। ठीक है, अब ये देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अल्फा कॉमा बीटा इंटू इंटू 2 बार इंटीग्रल, डबल इंटीग्रेशन है ना। 2 बार क्यों? बिकॉज ऑर्डर 2 है ना। फिर किसका इंटीग्रेशन करते थे, वापस आओ देखो, फाई ऑफ यू मतलब एक वेरिएबल में फाई के फंक्शन को देखो, जाई के फंक्शन को, सॉरी, तो एक वेरिएबल में ये फंक्शन कुछ ऐसा दिख रहा है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ यू है ना। तो जो तरीका हमारा चल रहा है वही चलेगा, यू स्क्वायर रूट ऑफ यू डी यू 2 बार आएगा। ठीक है, और क्या होता था, बस और क्या, u की वैल्यू क्या होती थी, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। सॉल्व करिए इसको, बताइए मुझे। और ये 1/4 आ रहा है सामने सर। 1/4 कहाँ? सर ये 5 कहाँ से आ गया? 4 आ डबल रहा था ना इंटीग्रेशन के सर। सामने 4 है, वो मतलब 1/4 है। अल्फा बीटा 1/4 है। ये 4 है। 1/4 आ रहा है। हाँ अच्छा सर 4 जहाँ पे आपने 4 + 2 -2 होगा, वो -1 लिखा है ना, -2 होगा। अच्छा हाँ -2 है, ठीक है सही बात। तो ये 4 आ गया, ठीक है सही है, ठीक है। तो अब ये 4 हो गया, यस। तो इसको सॉल्व किया तो 1/15 u to the power 5/2 which will give you u to the power 5/2 u, सॉरी u का वैल्यू रख दीजिए, u का वैल्यू क्या है, यहां से रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस वाई टू द पावर 5/2। बताइए सॉल्व हो गया पीआई? ठीक है, अदरवाइज अगर आपको ये फॉर्म नहीं पता होता तो थोड़ा सा दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? 2 + 1। सॉल्व पीआई फॉर yes dx square minus 3 dx dy minus 2 dy square dz equals to e to the power x plus y plus cos of x plus 2y, है ना। अब देखिए इसमें 2 कंपोनेंट हैं, पहला कंपोनेंट कौन है, ये, दूसरा कंपोनेंट है ये दोनों ही कंपोनेंट बहुत इजी हैं। अगर आप देखें यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, फाई ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या है, तो ये है dx स्क्वायर प्लस 3 dx dy माइनस 2 dy स्क्वायर। ठीक है, 1/5 ऑफ एक्स वाई, या सॉरी एक्स वाई लिख दिया यार, सॉरी, dx dy है, so dx and dy into e to the power x plus y plus 1/5. I don't think this is going to be, you know, any sort of difficult question. ये तो इजी है। अब देखिए पहले वाले में एक्सपोनेंशियल लगा दीजिए, है ना, तो क्या आ गया, फाई ऑफ एक्स dx की जगह 1 dy की जगह 1 e to the power x plus y, सॉल्व हो गया। प्लस दूसरा फाई ऑफ
अब देखना यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 1 है और बीटा की वैल्यू 2 है। अल्फा की वैल्यू तो dx की जगह माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स रखा जाता है, ठीक है, समझिएगा। तो क्या आ रहा है, -1 यस, -3 -3 dx into इंटू -2 dy की जगह पे क्या रखा जाता है, माइनस अल्फा बीटा। alpha तो माइनस अल्फा बीटा मतलब -2 -2 टाइम्स dy स्क्वायर की जगह पे क्या रखा जाता है, -4 माइनस बीटा स्क्वायर। माइनस बीटा स्क्वायर इज -4। ये -4 हाँ, कई बार पता है आपको एग्जाम में लोग क्या गलती करते हैं, वो उनको याद रहता है कि माइनस बीटा स्क्वायर है तो वो ये समझ लेते हैं फुल स्क्वायर है ना, तो ये तो प्लस ले सकते हैं हम लोग। यहाँ पे एक बार प्लस लिया और आपका पूरा क्वेश्चन गलत। ठीक है, चलिए, तो ये आ गया cos of x plus 2y। सॉल्व कर लीजिए भाई। -1 plus 6 plus -1/5 e power x plus y plus 1/13 cos x plus 2y. Exactly. So your answer is yes, -1/4 for x plus y 4 yes 4 cos yeah x plus सर 2y -1/4 e to the power x plus 15 सर 15 और प्लस 13। माइनस गलत हो रहा है सर 8 सर 13 सर 13 आएगा, 13 है। सही है। सर मैंने 1 - 5 को -5 लिखा सर। अच्छा अच्छा, वही तो देखिए, वही तो मैं कह एडिशन रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन पढ़ा एग्जाम में दीजिए सर। आधी बार तो हम इन सब में अपने नंबर कटवा के चले आते हैं। ठीक है, तो यही सब है। अब यही सब चीजें अगर हम लोग इम्प्रूव करेंगे तो विल डू बेटर। खैर, क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, अगर दिया है dx स्क्वायर माइनस dy स्क्वायर z इक्वल्स टू x स्क्वायर y, सॉल्व फॉर पी आई निकालना है। सही। अब देखो, नोटिस करोगे दैट योर राइट हैंड पार्ट इज अ पॉलिनोमियल, x टू द पावर n y टू द पावर m वाला कॉन्सेप्ट है ना। तो बस स्टार्ट हो जाओ। Yes. और देखो किसकी पावर ज्यादा है, अगर आप देखो तो x में ज्यादा है, यानी कि dx के रिस्पेक्ट x में पे एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करेंगे। तो शुरू हो जाइए। अब देखिए यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हाँ बताइए क्या मिल रहा है भाई। 1/12 x power 4 y plus अच्छा, 1/60 x power 5 1/12, ओके। अच्छा, x की पावर 4 y इतना ही मिल रहा है सर। हाँ y यार, वो स्क्वायर वाई plus मिलेगा बस। देखो मैं बताता हूँ, हाँ बस आप जीवा आप कहीं गलत तो हुआ मिस्टेक कर रहे हैं, कोई बात नहीं, यू ट्राइड वेल, देखते हैं कहीं तो होगा। अभी देखते हैं, क्या? एक्स स्क्वायर वाई, देखिए अब यहाँ पे आ गया डी एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, होल स्क्वायर है ना। और होल स्क्वायर है राइट सर, मैंने होल स्क्वायर मिस किया, मुझे ये पता नहीं, पावर 4 आएगा। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, सारे मिस्टेक करेक्ट है रोज सर। गलती करो, रोज नियम से गलती करो, एकदम इतनी गलतियां करोगी बस पूरी सारी गलतियां यही हो जाए, आपसे एग्जाम में कोई गलती ना हो। ठीक है, 1 माइनस करेक्ट सर, डी वाई डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर नहीं लिया था। हाँ -1 एंड एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, अब इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करोगे, थोड़ा वो देखोगे तो आ जाएगा x टू द पावर 4 y डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, यही आ रहा है भाई। यस सर। यस सर। ठीक है, चलेगा, चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है अगर आप करना चाहें, ये गेट का क्वेश्चन है ये, और ये पिछला वाला शायद नेट का क्वेश्चन था। ठीक है, लेट पी एक्स कॉमा वाई बी द पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर, किसके लिए है पर्टिकुलर इंटीग्रल, देखिए डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल्स टू 2y माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देन वो आपसे पूछ रहा है p ऑफ 2,3 इज, ऑप्शन ए, स्टार्ट हो जाओ तुम लोग, 2, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 12,
ऑप्शन डी 10। देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आप देख पा रहे होंगे कि ऐसे ये बाइनोमियल एक्सपेंशन बनेगा 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1, ठीक है, इसको एक्सपेंड किया। अब यहाँ से dy को इसमें ऑपरेट करेंगे जब यहाँ पे, तो ये एक कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि इसके आगे अगर आप ये स्क्वायर वाले टर्म्स को ऑपरेट करेंगे तो सब कुछ जीरो आने वाला है, तो बस यहीं पे रुक जाएंगे और हमेशा ऐसा ही होगा, कहीं ना कहीं से टर्मिनेट हो जाएगी सीरीज, ठीक। तो अब आप बस इतना सॉल्व करना है, तो देखेंगे ये आ गया 2y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस dy प्लस 1 बाई डी एक्स होल स्क्वायर। dy करो 2 आ जाएगा यहाँ पे, बताओ यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत है फरहान, समझ में आ रहा है? नो सर, यस सर। अब देखो, अब इसको 2x कर लो और दोबारा डिफरेंशिएट, देखो 1 बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, dx मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, अब सब बताऊंगा विद रिस्पेक्ट टू x, और 1 बाई डी एक्स मतलब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक। तो देखो 2 को पहले 1 बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है ना, तो 1 बाई डी एक्स किया तो एक बार इंटीग्रेट करो 2x, अब फिर बाहर अभी भी एक dx बाकी है, ठीक। एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये x2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, अब सब तुम पूरा सॉल्व करवाओगे एक्स स्क्वायर, अब फिर इस एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो dx स्क्वायर और ये आ जाएगा 2y। अब देखो 2y, अब इसको दो बार इंटीग्रेट करना है, तो एक बार आएगा 2xy 1 बाई dx, ठीक। एक बार आएगा x स्क्वायर बाई मतलब 2 इंटू 2y इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, क्या आ y गया स्क्वायर बाई भैया? 2, X y स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। राइट स्क्वायर अब समझ में आया, हाँ। शांति मिली है? 12 आएगा, पर 12 नहीं निकाले, पूरा कराएंगे बोले थे सर। अच्छा अच्छा, हाँ तो वो इसमें वो आएगा ना, क्या बोलते हैं, सर वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होता है इसको ऊपर नीचे और डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट करना पड़ता है ना। एग्जैक्टली हाँ। आप क्या बोल रहे हैं 12 में? सर 2 और 3 को डालने के लिए बोल रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, हाँ, नहीं, आप बोले पूरा कराएंगे, हाँ वो पूरा मल्टीप्लाई नहीं भी कराए करेंगे ना उसमें। जी अच्छा अच्छा 2 और 3 डालेंगे, मार्क्स भी हाँ आप ही ले हाँ, अरे लीजिए रुको सर। रुको, 2 and 3, वैल्यूज नहीं डाले सर। तो ये 2 स्क्वायर इंटू 3 4 इंटू 3 दैट इज 12, ठीक है भाई, हैप्पी। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये है प्रोसेस, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर मुझसे नेक्स्ट कल पूछो। आंसर हाँ सर ये हम कर लेंगे होमवर्क ये वाला, इस सर इसका आंसर यही है कि x माइनस 1। हाँ हाँ यही है, आ गया सर। x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4। देखो चिंता की कोई बात नहीं है, जो लोग को एक बार में समझ में आ रहा है उनको एक बार में आने दो, आप 2 बार ट्राई करो, नहीं आता है तो मैं बैठा हूँ आपके लिए, ठीक है, तुरंत पूछो, लेकिन ट्राई करो, पहले ट्राई करना पड़ेगा, नहीं तो कल फिर भूल जाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक कॉन्सेप्ट रह गया है, लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द डे, वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर फाई ऑफ x, y 0 बन जाए, मतलब ये केसेस देखो, सबसे पहले आओ, यहाँ पे क्या करते थे, पी क्या लिखा जाता था, अगर ये है तो 1/5 ऑफ a, ab b है ना, और इनटू e e to the power power x plus by। x plus अगर by। मैं आपसे बोलूं कि ये a, b ये 0 हो रहा है, ये वैल्यू रखने पे 0 आ रहा है, कोडी में भी ऐसा होता था, है ना, तो क्या करोगे, जैसे यहाँ पे भी वैल्यू रखते हैं, तो वहां पे भी अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए, ठीक है, जैसे आगे बढ़ते हैं थर्ड केस पे, ये वैल्यू, मान लो ये वैल्यू आपने रखी, अब ये तो 0 नहीं होगी, ये भी 0 नहीं होगी, यहाँ पे दिक्कत नहीं है, हाँ उन्हीं में दिक्कत है, वो पहले 2 केसेस में, ठीक है, आपने वैल्यू रखी 5 में और वो 0 आ गई, तब क्या करोगे, उसके लिए एक तरीका है अपने पास, ठीक है, तो देखते हैं कि अगर 0 आ जाता है तो क्या किया जाता है। yes, so if phi of dx comma dy, if phi of alpha comma beta यानी a comma b अगर 0 है, ठीक है, और phi जो है वो इस तरह का है कि dx माइनस phi of dx comma dy is beta dx माइनस अल्फा dy टू द पावर r dx comma dy। इसको बताने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि वन वेरिएबल में जब 0 आ जाया करता था f ऑफ d, सपोज ये है, अब अगर f ऑफ a 0 आ जाता था तो क्या करते थे, बताओ। तो d प्लस डिफरेंशिएट कर देते थे x से और ऊपर x मल्टीप्लाई कर देते थे, x मल्टीप्लाई करते थे और इसका डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ और फंक्शन डेरिवेटिव
डी अब से। सॉल्व करते थे। अगर फिर 0 हो जाए तो क्या करते थे, हाँ। इसमें फिर तो टेलर एक्स सीरीज स्क्वायर टाइप और डबल डेरिवेटिव। और नीचे डबल डैश। देखो यहाँ चलाओ टेलर सीरीज, सर 2 लेते थे सर 2 नहीं लेते थे नीचे, क्या? 2 फैक्टोरियल। मुझे याद नहीं है, नहीं शायद सर, 2 नहीं लेते थे क्या? जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, नहीं नहीं लेते थे सर, नहीं ओके नहीं लेते सर। ठीक है, अगर ठीक है देख लीजिएगा, अगर नहीं लेते थे तो कोई बात नहीं, फैक्टर की बात है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर करते थे, नीचे डबल डेरिवेटिव आ जाता था, है ना? एंड हाँ सो डबल डेरिवेटिव। 2 लेते थे, हाँ चेक करिएगा, 2 लेते थे क्योंकि यहाँ पे भी लेते हैं, है ना? ओके। और e टू द पावर ax करते थे, फिर 0 आ जाए तो फिर x क्यूब कर लिया करते थे, x क्यूब करते थे और 2 इंटू 3 कर लेते थे, यानी एक्चुअली 3 फैक्टोरियल, है ना? 1 3 अपॉन फैक्टोरियल। f ट्रिपल डैश d एंड सो ऑन। क्या सेम कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगाया जा सकता? बिल्कुल। अच्छा आप कहोगे सर ये वाला फॉर्म तो भैया ऐसा ही फॉर्म रहा होगा, तभी तो अल्फा बीटा रखने पे 0 हो गया, देखो है कि नहीं? तो देखो उसका पी क्या होता है, सो ठेव तिकडे बरं. मान लो आपको पी देखना है, सो आप जो प्रॉब्लम बना रहे हैं वो है बीटा dx माइनस अल्फा dy टू द पावर r, ठीक है? और यहाँ पे अब ये कुछ तो भी यहाँ पे dx dy का फंक्शन बचेगा, मतलब जो 0 हो रहा है फैक्टर उसको एक साइड निकाल लिया हमने, जो फैक्टर 0 हो रहा है, और जो बच रहा है कुछ तो फंक्शन बचेगा नॉन जीरो, ठीक है? इनटू, और यहाँ पे आपका वो फंक्शन फाई ऑफ लेट अस से अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, तो इसका पी जो होता है वो ऐसा, पी इज, थोड़ा सा देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे, याद करो ये पावर आर है ना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये फैक्टर आर टाइम्स 0 होने वाला है, यानी एक बार, दो बार, तीन बार, ऐसे आर टाइम्स 0 होने वाला है। तो यहाँ पे कितना क्या लिखोगे, एक्स टू द पावर आर बाई फैक्टोरियल आर इनटू बीटा टू द पावर आर। बीटा टू द पावर आर मतलब बीटा मतलब एक्स का कॉम्पोनेंट, ठीक है? बीटा टू द पावर आर इनटू जी ऑफ अल्फा कॉमा बीटा। जी में अल्फा बीटा रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जी जो है, जी ऑफ अल्फा कॉमा बीटा इज नॉन जीरो, ये बचा हुआ फैक्टर है जो नॉन जीरो है, ठीक है? क्योंकि कुछ तो नॉन जीरो फैक्टर आएगा, अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर कितने बार इंटीग्रेट करना है, n माइनस आर टाइम्स, nth ऑर्डर पीडी है और r टाइम्स अगर 0 हो रहा है तो n माइनस आर। क्वेश्चन करेंगे अभी सब समझ में आ जाएगा। किसका? अगेन वही फाई ऑफ u du। अगर आपका फाई इस तरह का है, कहाँ गया ये, इस तरह का, ठीक है? तो डिफरेंस क्या आ रहा है, केवल ये वाला डिफरेंस आ रहा है जो पहले स्टार्टिंग में ये फैक्टर्स, इसमें खासकर जो ओडी में नहीं होता था उसका ध्यान रखिएगा। ये इसका एक और फॉर्म आप बना सकते हैं, अगर आप y के टर्म्स में लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं। सो पी आई कैन बी रिटन एज y टू द पावर r। देखो x के पावर r लिखोगे तो x का कंपोनेंट कौन था, बीटा था। जब y के पावर में लिखोगे तो y का कंपोनेंट अपॉन फैक्टोरियल r, इसमें y का कंपोनेंट कौन है, माइनस अल्फा, सो माइनस अल्फा टू द पावर r, बाकी सब कुछ से इंटीग्रेशन n माइनस r टाइम्स, ठीक, इंटीग्रेशन n माइनस r टाइम्स फाई ऑफ u du एंड अगेन u क्या है, वही अल्फा प्लस बीटा। क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगी। सर ये दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं? यस यस यस, कोई भी आपका चॉइस। देखो फिर से कह रहा हूँ, पीडी इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। एक बार प्रैक्टिस कर ली तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, प्रैक्टिस नहीं करी तो सब जैसे अभी कह रहे थे ना सर मिक्स हो रहा है, तो मिक्स ही होगा। अगर दो दो तीन तीन क्वेश्चन सब कॉन्सेप्ट पे लगा के देखो, दिमाग में फ्रेम करो कि किसके लिए क्या करना है ना? ऐसे ही थोड़ी कोई सब्जेक्ट आ जाता है भाई। dx इक्वल्स टू 8 cos 2x प्लस y, ठीक। पी आई क्या आएगा इसका, पी आई अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा dx होल क्यूब 4 dx स्क्वायर dy
4 dx स्क्वायर dy प्लस 4 Plus dx 4 dy dx. स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 8 cos ऑफ 2x प्लस y। बताइए अगर यहाँ पे ये किसकी वैल्यू है, अल्फा की, बीटा की वैल्यू 1, dx स्क्वायर की जगह पे क्या रखना है, -4, -1 dx इंटू dy की जगह पे क्या रखना है, -2, और dy स्क्वायर की जगह पे क्या रखना है, -1। -1। पुट करिए, सर dx dy हाँ ठीक है। -4 ये प्लस 8 dx -4 dx, आई थिंक सही जा रहा हूं मैं, 8 cos 2x प्लस y। ठीक है भाई, समझ में आ गया क्या है वो, ये क्या हुआ, 0 हो गया कि नहीं हो गया, देखो यस ठीक है। यस सर। अब देखो इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, क्या, जो फैक्टर 0 हो रहा है, पीछे जाओ ध्यान से इसको देखो, जो फैक्टर 0 हो रहा है उसमें बीटा dx माइनस अल्फा dy टाइप का एक फैक्टर बाहर आएगा जिसकी कुछ पावर भी बाहर आएगी, इनटू सम नॉन जीरो फैक्टर आएगा। देखो इसमें वो नॉन जीरो और वो जीरो फैक्टर कौन से हैं, क्या हम इसको, अगर इसमें से dx कॉमन ले लें तो हम क्या लिख सकते हैं, dx स्क्वायर माइनस 4 dx dy प्लस 4 dy स्क्वायर, वो देता ही ऐसे है, इजी वाले है ना, डिफिकल्ट तो फिर उसमें पिक करना मुश्किल काम। ये हो गया। अब देखो अंदर क्या लिखा हुआ है, dx ऊपर लेंगे क्या, हाँ नहीं नहीं, यहाँ पे वो जो ये क्या, कॉमन में मैं वो जी ढूंढना चाह रहा हूँ, ये क्या लिखा जी हुआ है, वाला इसमें से कॉमन निकाले dx। यस, इसमें ये क्या लिखा हुआ है, क्या ऊपर। ये अच्छा गिवन इक्वेशन में से, सॉरी dx माइनस हाँ। 2 dy का होल स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है, होल स्क्वायर। यस सर। यस सर ठीक है, आ गया अल्फा dx माइनस बीटा dy के फॉर्म में। अब देखो तो क्या आ गया, 1 बाई dx इंटू पीछे के dx माइनस 2 dy, so dx माइनस 2 dy होल स्क्वायर। होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया 8 cos 8 cos 2x प्लस y। प्लस y। जी कौन है, ये है आपका जी। ठीक, अब याद करो क्या सोल्यूशन होता था, चाहे ये वाला लगा दो x टू द पावर r अपॉन r फैक्टोरियल बीटा, अब बीटा कुछ नहीं है, x वाला dx के साथ जो फैक्टर है वो x वाला, ठीक, g ऑफ अल्फा कॉमा बीटा, यानी g में अल्फा बीटा रखा जा सकता है इनटू 2 बार इंटीग्रेशन फाई ऑफ यू डी। अब देखो सबसे पहले तो ये बताओ, फाई ऑफ यू डी, फाई जो है, तो फाई ऑफ u जो है आपका वो क्या है, cos u, जहां पर u क्या है 2x प्लस y, बताओ इतनी 2x बात प्लस y। ठीक है, ये है आपका g, ऐसे ये पावर 2 है, तो इसका मतलब 2 बार 0 होगा, तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक। अब अगला dx के साथ जो फैक्टर होता था वो, ये r की वैल्यू है आपकी, तो यानी कि 1 टू द पावर r इंटू, और क्या होता था, यस g ऑफ अल्फा कॉमा बीटा, तो जरा g ऑफ dx dy पहले लिख दे, सो ये आ गया dx, सो g ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या है 2, 2,1 क्या आ गया, ये आ गया 2। देखो सब बिल्कुल लिख के दिखा रहा हूँ भाई, 8 बाहर कर लो पूरे से, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या आ गया, cos वाला है ना, सॉरी डबल इंटीग्रल लगेगा n माइनस r ना, डबल नहीं सिंगल लगेगा, क्यों, n की वैल्यू क्या है, n क्या है ऑर्डर ऑफ पीडी, और r की वैल्यू क्या है 2, तो n माइनस r यानी कि 1, थर्ड ऑर्डर पीडी है कि नहीं है भाई, ये देखो यस सर। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी है पर इतना भी नहीं जितना, मतलब ऐसा अगर चिंता करने वाली बात। चलिए इंटीग्रल या n माइनस r, यस, इंटीग्रल cos ऑफ u du हो गया सॉल्व, सो 8x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 cos u की वैल्यू माइनस साइन u, बताओ भाई क्या आ गया, 4x स्क्वायर। तो ये आ गया 2x स्क्वायर। माइनस 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर साइन ऑफ साइन ऑफ 2x प्लस y। साइन ऑफ 2x प्लस y।
मुझे ऐसा लगता है, अच्छा हाँ, साइन ऑफ 2x प्लस, सर साइन यू होगा ना सर, माइनस कहाँ से हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस यू अच्छा है। हाँ, इंटीग्रेशन इज प्लस, cos u तो sin ही है। यस 2x स्क्वायर साइन ऑफ 2x प्लस वाई। 2x स्क्वायर साइन ऑफ 2x प्लस। बताइए समझ में आया, कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब देखिए इसके प्रैक्टिस करने पड़ेंगे क्वेश्चंस, तब आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो मेमोराइज होगा, दिमाग में बैठेगा, अदरवाइज दिक्कत होगी। पीआई जिसमें 0 हो रहा हो, ठीक है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस हैंड रिटन भेजूंगा जिनमें पीआई 0 हो रहा होगा, ठीक है? सर यस बोलिए। स्लाइड पे पहले वाला लेना है, इससे पहले वाला। हाँ इससे पहले वाली ये लो। सर यहाँ पे जो dx 4dx स्क्वायर dy है, dx स्क्वायर की जगह डायरेक्ट अगर -4 पुट करें तो मैं समझा नहीं, अच्छा यहाँ पे हाँ, जैसे dx हाँ 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 हाँ, तो समझ रहा हूँ। हाँ, अच्छा 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 अच्छा, वहां से मैंने कैलकुलेट किया है, अलग आ रहा है। अच्छा अलग आ रहा है क्या? हाँ, x की टर्म नहीं आ रही है। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली क्या होता था, देखो ये टोटल थर्ड डिग्री का टर्म है दोस्त, हाँ ठीक है, इसमें सेपरेट नहीं कर पाएंगे। ये कभी भी ऐसे लिखाओ तो इसमें इंडिविजुअल की पावर नहीं लिख सकते आप, dx स्क्वायर की जगह पे अल्फा स्क्वायर लिख सकते हैं, समझ रहे हो, उसमें फिर dy नहीं आना चाहिए, और जब अच्छा dy स्क्वायर लिख रहे हो माइनस बीटा स्क्वायर, तो उसमें dx नहीं आना चाहिए, और अगर dx आ रहा है तो फिर उसको इस वाले से रिप्लेस करो, dx dy, ओके है ना? ये ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। समझ में आया, कोई डाउट है? सर मैंने आपको एक व्हाट्सएप किया है इमेज, वो देखिए ना थोड़ा। अच्छा अच्छा, हाँ क्या है उसमें? सर वो नीचे टू, एक्चुअली जब आप 2 बार डेरिवेटिव करते हो और अच्छा 2 सेकंड नहीं आ ऑर्डर रहा है, का क्वेश्चन रहा तो अच्छा हाँ। कोई बात नहीं, लड़ाई नहीं करते हम लोग, है ना, हाँ, आराम से मामला सुलझा नहीं वो लेते हैं। थोड़ा करेक्शन हो जाता ना, इसमें इसमें इसीलिए। ये 2 हटा देते हैं, ठीक है, बात करके भी हाँ मामला सुलझ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, जी सर। इसको भी हटा देते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। इसीलिए मैं मतलब जी लेकिन सर। इसमें तो होता है, इसमें डिवाइडेड बाई r हाँ फैक्टोरियल, उसमें होगा सर, आएगा उसमें आएगा। यस, ये देख, ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू ऑल टुमारो, प्रैक्टिस करते रहिए, मैं जैसे सर कह एक रहा एक हूँ। एक सवाल सर, इसमें जनरल केस भी एक होता है जब लॉग आ जाए या हाँ वो, टैन वगैरह आ जाए पीआई में, हाँ हाँ तो वो वो नेक्स्ट क्लास पढ़ना में है वो वाला करवाऊंगा, केस। यस यस यस, नेक्स्ट अच्छा क्लास में ठीक है। करवाऊंगा। लॉग ऑफ 16x प्लस वाई करके एक क्वेश्चन है, गेट में पिछली बार आया हुआ है, पिछली बार हाँ मतलब 2 साल पहले, करवाऊंगा उसको। सर वो बीएससी का ही क्वेश्चन है वो, अच्छा बीएससी का है, बताओ, अगर इसीलिए कहता वही हूँ आता है हर इसको बार। अच्छे से पढ़ा जाए, तो बताओ नेट इतना डिफिकल्ट थोड़ी है जितना बना रखा है। प्रॉब्लम ये होती है ना, जब वही हम आता है बीएससी कर सर। रहे होते हैं तो हम बीएससी के कंटेंट पे ध्यान नहीं देते, हम क्या करते हैं, हम पास होने की कोशिश करते हैं और साइड में कोई तैयारी कर रहे होते हैं। जब हम एमएससी में आते हैं तब फिर हम पास होने की कोशिश कर रहे होते हैं और साइड में कोई तैयारी कर रहे होते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि ये साइड वाले एक भी क्लियर नहीं होते। अब इवेंचुअली आप कहाँ फंस जाते हैं, आपकी एमएससी हो चुकी है, आपने दोनों बार केवल पास होने का जुगाड़ किया है, कंटेंट ठीक से पढ़ा नहीं है, मतलब, ठीक है। अब देखो अब फंस गए, अब एमएससी के बाद के जहां आप जॉब के लिए जा रहे हैं वो कह रहा है सेट नेट चाहिए, तब आप मेरे पास आते हैं, हाँ ठीक है। और आपने ये दोनों को, चूंकि मेरे पास जो कॉल आते हैं मैं उसके हिसाब से, वो पता है कहाँ से शुरू करते हैं, सर देखिए मुझे कोई बेसिक आइडिया नहीं है, बस मैंने एमएससी कर लिया है, मुझे पता है कि आपने एमएससी कर, ये मुझे मोस्ट कॉमन एल्गोरिदम लगी है अभी तक की, जो होती है। अब इसमें फंस जाते हैं चक्कर में, तो बेचारे तैयारी करते हैं, 3-4 महीने के बाद उनका विश्वास टूट जाता है, वो बोलते हैं यार ये नहीं कर सकते, तो वो कहीं के नहीं रहते। चिंता ना करो, इसके बाद बीएड कर लो, समय लो, ठीक है। इस कंटेंट पे मैं वापस लेके जाऊंगा, और 12th वाले कंटेंट पे आप खुद चले जाओ, ये है आपका सेल्फ, ठीक है, खुद चले जाओ, सर एक ट्यूशन कोचिंग थोड़ा स्कूल सा क्लास लो, एक मोटिवेशन शेयर करना था। जरूर। जैसे हम लोग कोविड पास आउट है, हमने साफ बोल रहे हैं एमएससी नहीं पढ़े, अच्छा आप भी ठीक है, उसमें, तो सॉरी मैंने सॉरी, एमएससी नहीं पढ़े सर, हाँ। ओके ओके, बट कैसे, सेट मैंने अपीयर किया है एक बार, और सिर्फ केवल बीएससी के बेसिस पे, राइट केवल। राइट, तो
सिर्फ बीएससी के बेसिस पे मुझे सेट में मैथमेटिक्स में 54 मिले हैं। दैट इज गुड, यस, दैट इज वेरी गुड। हाँ, और अगर एमएससी कोविड में नहीं निकला होता तो शायद मैं सेट निकाल लेती। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर आप अकेले निकाल लेते तो आपको कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती। Anyway, that's not- नहीं सर, वो तो मैं आती सर, क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी है जो मुझे पता ही नहीं थी जो आप बताते हो। लेकिन आपको पता ही नहीं चलता ना, आप एग्जाम क्लियर कर लेते तो आप कभी नहीं सोच पाते। एनीवे, बट दैट इज ऑन अ लाइटर नोट, बट Anyway. यस, दैट इज वेरी अप्रिशिएबल, है ना। लोगों को समझना चाहिए, Yes. अपने आप पे भरोसा रखिए। बीएससी आप- बहुत इंपॉर्टेंट है आप सर। देखिए, मान लीजिए आपने, मैं कहता हूँ इन सबको काम चला लिया, अब अचानक इस ट्रैप में आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। इत्मीनान से बैठ के वीडियो, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। अब भाई इतने बड़े रिस्क लिए हैं, 3 साल प्लस 2 साल, 5 साल का जो है, जो बचाया है, वो ऐसे आप 6 महीने में कैसे कर सकते हैं। तो आप कोशिश करें, थोड़ा थोड़ा करके 6 मंथ और 6 मंथ के 2 इंटरवल्स में आप मेरे साथ काम करें, आपको खुद में बहुत डिफरेंस फील होगा। मेरे साथ है, किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ अपनी मेहनत करें, है ना, सेल्फ काम करें, और आपको बिल्कुल डिफरेंस फील होगा। लेकिन आप यहाँ पे गिव अप कर देंगे 3-4 महीने में, तो कैसे चलेगा, है ना। मेहनत करते रहिए। देखिए 12 दिसंबर को मुझे अभी भी, आई स्टिल रिमेम्बर, कुछ चेहरे नाम मुझे याद है जो थे। अभी 12 दिसंबर को बहुत लोगों को मैंने विश्वास दिलाया था कि 3-4 महीने में आपको डिफरेंस फील होगा, है ना। एंड आई एम श्योर कि जिन लोगों ने शुरू से ज्वाइन किया है उनको वो डिफरेंस फील हो रहा होगा, है ना। तो आप, क्योंकि उन्होंने खुद पे भरोसा किया, हम पे भरोसा किया, तो आज उन्हें वो डिफरेंस मिला। कुछ लोग आए थे जिन्होंने 3 दिन पढ़ा, उन्होंने कहा कि नहीं, आई एम नॉट श्योर कि वो किसी और कोचिंग में भी गए होंगे, उनको, क्योंकि उनको खुद पे भरोसा नहीं। तो पहले सेल्फ बिलीव चाहिए, है ना। मेहनत करते रहिए, आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू ऑल टुमारो।